तो दोस्तों स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोगों ने एक नया सीरीज की शुरुआत किया था स्पीडी बिहार दरोगा, और इसी बिहार दरोगा सीरीज में हम लोगों ने जो है कि आपको हिस्ट्री को जो है कि आपको पूरा देख लिया है ना। और ये पुस्तक जो है कि आपको रहा, ये जो है कि यूजफुल है एईडीओ, बिहार सीजीएल और टीआरई के लिए जो है कि आपको होगा, जिसमें भारत का इतिहास हम लोगों ने देख लिया, विश्व का इतिहास जो है कि हम लोगों ने देख लिया। आज से हम लोग जो है कि आपको विश्व का भूगोल की शुरुआत जो है कि आपको कर रहे हैं, और ये विश्व के भूगोल के साथ जो है कि बातों को आगे आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, रखने जो है कि आपको वाले हैं। तो आइए हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो होगा, हमारा विश्व का इतिहास हो चुका है, विश्व के भूगोल के साथ जो है कि हम लोग शुरुआत करेंगे। वीडियो पे बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पांस आ रहा है, और ऐसे ही अपने प्यार को संकल्प के साथ जो है कि आपको बनाकर रखिएगा, ठीक है। और जो लोग बेहतरीन से बेहतरीन चाहते हैं कि एकदम जल्दी से जल्दी 10 दिन 15 दिन में रिवीजन हो जाए, इसके लिए हमने जो है कि प्रयास किया है। मात्र 49 रुपये का जो है कि आपको बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको सारा चीज़ जो है कि रिवीजन करवा रहे हैं, है ना। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इसमें जो है कि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब जो है कि आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं 49 रुपये के बैच के साथ। 49 रुपये के बैच में आपको कैसे जोड़ना है इसके बारे में जानकारी हम आपको दे देते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में जो है कि आपको नंबर भी लिखा गया है, उस नंबर पे जो है कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर सुन लीजिएगा, नंबर है 7859064143। इस नंबर पर जो है कि मात्र जो है कि आपको कितना रुपए का पेमेंट करना है, 49 रुपये का पेमेंट करके आप हमारे साथ क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और अपना रिवीजन को और शानदार बना सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग जो है कि आपको विश्व के भूगोल के सामान्य जानकारी के साथ जो है कि आपको चीज़ों को जो है कि आपको शुरू करते हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं। अगर हमारे टेलीग्राम के साथ आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। संकल्प एकेडमी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है। ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में इसका क्या लगा दिए हैं, लिंक जो है कि आपको लगा रखे हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग जो है कि आपको जुड़ जाइएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को शूट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना वीडियो पे प्यार देने के लिए। आइए शुरू करते हैं विश्व भूगोल के साथ एक नज़र, एक सामान्य जो है कि परिचय को देखते हैं। देखिएगा, पहला क्या बोलता है कि प्राचीन भूगोल का जनक जो है कि आपको किसे, हिकेटियस को माना जाता है। और भूगोल शब्द जो है कि आपको किस भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द जो है कि आपको होने वाला है। आगे क्या बोलता है कि भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग जो है कि किसके द्वारा, इरेथोस्थनीज के द्वारा किया गया। व्यवस्थित भूगोल का पिता जो है कि आपको किसे माना जाता है, इरेथोस्थनीज को माना जाता है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जो है कि आपको माना जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माता एग्जिमंडर को माना जाता है, और विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम को जो है कि आपको माना जाता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि विश्व जो है कि आपको भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार जो है कि स्ट्रोबो को माना जाता है। पृथ्वी एवं स्थल मंडल के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया है। आइए पृथ्वी एवं स्थल मंडल पे जो है कि हम लोग आते हैं और उसकी चर्चा को, बातों को आगे बढ़ाते हैं। आइएगा, सबसे पहला क्या बोलता है, सबसे पहला जो है कि आपको बोलता है पृथ्वी की आयु कितनी है। तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष जो है कि आपको होने वाला है। और पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है किससे, यूरेनियम डेटिंग विधि से जो है कि आपको ज्ञात की जाती है। आगे देखते हैं, अगला है पृथ्वी का औसत घनत्व जो है कि आपको कितना होगा, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है कि आपको होगा। और पृथ्वी की औसत त्रिज्या जो है कि आपको कितनी होगी, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की औसत त्रिज्या होने वाली है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 × 10⁻24 जो है कि आपको किलोमीटर होगा। और पृथ्वी की भूमध्य रेखा का व्यास जो है कि आपको क्या होगा, विषुवतीय व्यास जो है कि आपको 12,756, और ध्रुवीय व्यास जो है कि आपको क्या होता है, ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 जो है कि आपको किलोमीटर होता है। और पूछेगा कि दोनों का बीच का अंतर कितना किलोमीटर का होता है, 42 किलोमीटर का दोनों का बीच का अंतर जो है कि आपको होता है, या कभी कभी 43 भी दे देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है कि आपका भारत में सर्वप्रथम जो है कि पृथ्वी को गोल किसने बताया था। तो सर्वप्रथम पृथ्वी को पाइथागोरस ने गोल बताया था। और पृथ्वी के बाह्यतम जो है कि आपको संपूर्ण बाह्य परत जो है कि आपको क्या होता है, पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत को स्थल मंडल कहते हैं। और पृथ्वी के भाग जो जल से ढका हुआ है वह साम्राज्य कितना है, 2/3 जो है कि साम्राज्य जल से ढका हुआ है। मतलब याद रखिएगा, पृथ्वी का 71% जो है कि भाग जल का विस्तार है, और 29% जो बचा है यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा स्थल है। आगे चलते हैं, जल का विस्तार
21 और थल का विस्तार या स्थल का विस्तार 29। और इसमें से भी अगर 71% पेयजल है तो पीने योग्य या मीठा जल की बात करेंगे या 2.5% ही जो है कि आपको होगा। पृथ्वी का अधिकतम ऊंचाई कितना होगा, तो अधिकतम ऊंचाई जो है कि आपको माउंट एवरेस्ट जो है कि आपको होगा, जो नेपाल में होने वाला है माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट महान हिमालय रेंज में जो है कि आपको आएगा, नेपाल में होगा। 8,848 या 8,850 मीटर इसकी हाइट होने वाली है। पृथ्वी का अधिकतम गहराई जो है कि मरियाना गर्त होगा, जो प्रशांत महासागर में होगा, 11,022 मीटर जो है कि आपको होगा। और सेकेंड हाईएस्ट गर्त जो है कि आपको बोलेगा तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर का मिंडनाओ गर्त जो है कि आपको हो जाएगा। पृथ्वी की औसतन जो पृथ्वी पर जो है कि आपको प्रति 32 मीटर गहराई पर जाने पर कितना डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है कि तापमान में वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि जो है कि आपको होता है ना। और गिरावट भी जो है कि आपको आती है ऊपर जाने पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है कि आपको 3 परतों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है भूपर पट्टी, उसके बाद है दूसरा मेंटल, और तीसरा क्या है, तीसरा कोर जो है कि आपको होता है। देखिएगा अगला बोलता है कि भूपर पट्टी, पृथ्वी की ऊपरी जो है कि आपको भाग को क्या कहते हैं, भूपर पट्टी या क्रस्ट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किस भाग को कहते हैं, ऊपरी भाग को जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा अगला है कि भूपर पट्टी का औसतन घनत्व की बात करेंगे कितना होता है, 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है कि आपको होता है। और भूपर पट्टी किस चट्टानों को मिलकर बना होता है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित जो है कि आपको होता है भूपर पट्टी। आगे देखते हैं अगला बोलता है कि भूपर पट्टी की मोटाई की बात कर रहा है। मोटाई कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर का यह मोटाई का रेंज होता है। और भूपर पट्टी का निर्माण जो है कि आपको सिलिका एल्युमिनियम मतलब एल से जो है कि आपको होता है। अंततः जो है कि इसे सियाल कहा जाता है। सियाल का होता है एस आई से हो गया कौन, सिलिका हो जाएगा। और एल से कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है कि आपको हो जाएगा। मेंटल का निर्माण जो है कि आपको हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। मेंटल जो होता है इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। इसे सीमा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। मेंटल की मोटाई कितनी होती है, तो 34 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। और भूपर पट्टी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है कि आपको तत्व कौन सा होता है, तो ये तत्व की बात करेंगे, ये ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन मोटा मोटी देखिएगा 46.60 मतलब 47% मोटा मोटी ऑक्सीजन जो है कि आपको पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन जो है कि आपको कितना है, 27 जो है कि आपको 72% जो है कि आपको पाया जाएगा। और एल्युमिनियम 8.13% जो है कि आपको पाया जाएगा। पृथ्वी का केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। और कोर की मोटाई जो है कि आपको देखिएगा 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई मोटाई होगी, है ना, लेंथ होगा। आगे देखिएगा कोड का निर्माण जो है कि निकेल और फेरस से होता है। इसलिए इसे नीफे जो है कि आपको कहा जाता है। और पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ को क्या कहते हैं, मैग्मा कहा जाता है। और पृथ्वी के आंतरिक जो है कि परतों के घनत्व ऊपरी परतों के घनत्व की अपेक्षा क्या होती है, अधिक जो है कि आपको होती है असंबद्धता। असंबद्धता किसको कहते हैं, असंबद्धता सुन लीजिएगा। पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर 2 परत की विशेषताएं मिलती है, एक साथ पाई जाती है। मतलब ऊपर वाला परत नीचे वाला परत जहां एक साथ पाई जाएगी उसे ही क्या कहेंगे, असंबद्धता जो है कि आपको कहेंगे। अब यहाँ पर हो गया ऊपर नीचे जहां जहां पाया जाएगा उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया। ऊपरी क्लस्ट और निचले जो है कि आपको क्रस्ट का भी 2 लेयर होगा, एगो ऊपर वाला क्रस्ट होगा, एगो नीचे वाला होगा। तो दोनों के बीच के सीमा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसी दोनों के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनार्ड असंबद्धता के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आगे देखिएगा अगला बोलता है कि भूपर पट्टी, एक हो गया लेयर भूपर पट्टी या दूसरा हो गया मेंटल, इन दोनों के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं, महो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। और अगला है कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में भी 2 लेयर, एगो ऊपर वाला मेंटल, एगो नीचे वाला मेंटल। इन दोनों मेंटल के बीच के जो है कि आपको सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, रेपटी असंबद्धता के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। मेंटल और कोर के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। किस वर्ग, गुटेनबर्ग। ये दरोगा में आया है वो क्वेश्चन। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला है कि बाह्य कोड, और कोड में भी 2 एगो बाह्य वाला एगो आंतरिक वाला, इस दोनों के बीच का सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। चट्टान आ गया, क्या आ गया, चट्टान आ गया। आइए चट्टान के बारे में देखते हैं।
चट्टान के बारे में बोलता है कि पृथ्वी के बाह्यतम परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थ को क्या कहते हैं, चट्टान या शैल कहा जाता है। और चट्टान होता है 3 प्रकार का, अगण्य चट्टान, अवसादी चट्टान और तीसरा होता है कयांत्रित या रूपांतरित चट्टान जो है कि आपको होता है। आपसे पूछेगा जीवाश्म रहित, जिसमें जीवाश्म रहित होता है वह चट्टान कौन होता है, तो वह होता है अगण्य चट्टान होता है। और अगण्य चट्टान का एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा, पिग्माटाइट हो जाएगा, डोयोराइट जो है कि आपको इसकी उदाहरण जो है कि आपको हो जाएगा। कौन सा चट्टान का हो जाएगा, अगण्य चट्टान का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगण्य के बाद आते हैं आगे देखिएगा, काली मिट्टी का निर्माण जो है कि आपको किस चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। और काली मिट्टी में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी को कहा जाता है रेंगुर मिट्टी, इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चारनोजियम मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी जो है कि आपको जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण जब ये कर लेता है तो चिपचिपा हो जाएगा, और ये जब सूख जाता है तो ये एक दरार पड़ जाता है, इसलिए काली मिट्टी को कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी। और काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चारनोजियम मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अगला है कि अवसादी शैल का निर्माण। अवसादी शैल का निर्माण शैलों के है ना क्षरण से प्राप्त अवसादों को लगातार जो है कि आपको जमा होने से अवसादित शैल का निर्माण जो है कि आपको होता है। और अवसादी का जो है कि आपको एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, डोलामाइट हो जाएगा, बलुआ पत्थर हो जाएगा, कैनलोमेरेट जो है कि आपको यह सब उदाहरण किसका है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और कोयला जो है कि आपको किस चट्टान से निकलता है, अवसादी चट्टान से निकलता है। और कोयला का प्रकार होता है, कोयला होता है 4 प्रकार का। कितना प्रकार का, 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना। अब जरा समझिएगा, कोयला में क्या होता है, जिस कोयला में कार्बन की जितना ज़्यादा अधिक मात्रा होगी सबसे अच्छा किस्म का कोयला होगा। और कोयला, जिस कोयला में कार्बन की मात्रा जितना सबसे कम होगा वो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक एंथ्रासाइट कोयला में पाया जाता है, इसलिए एंथ्रासाइट को बेस्ट क्वालिटी की कोयला माना जाता है। और सबसे कम कोयला जो है कि आपको कार्बन पाया जाता है किसमें, पीट में पाया जाता है, इसलिए पीट को सबसे घटिया किस्म का कोयला जो है कि आपको माना जाता है। अगला देखिएगा, अगला है कि भूरा कोयला जो है कि किसे कहा जाता है, लिग्नाइट को कहा जाता है। भूरा कोयला लिग्नाइट को जो है कि आपको कहा जाता है। कुकिंग कोल किसे कहा जाता है, पूछेगा, बिटुमिनस को। किसको, बिटुमिनस को कहा जाता है। आगे सुनिएगा, पेट्रोलियम पाया जाता है कौन से चट्टान में, अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला किससे बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से जो है कि आपको बना हुआ है। कयांत्रित रूपांतरित चट्टानों का निर्माण जो है कि आपको रासायनिक क्रियाओं ताप दाब आदि के कारण अगण्य और अवसादी चरणों से जो है कि आपको किसका निर्माण होता है, कयांत्रित चट्टानों का निर्माण जो है कि आपको होता है। कयांत्रित चट्टान का उदाहरण क्या हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा, सिस्ट हो जाएगा और क्वार्टजाइट हो जाएगा और नीस हो जाएगा। यह सब किसका उदाहरण हो जाएगा, यह सब कयांत्रित चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। सिस जो है कि आपको कयांत्रित चट्टान का उदाहरण है किसका, सिस कयांत्रित का रूप है किसका, ग्रेनाइट का। और संगमरमर कयांत्रित है किसका, चूना पत्थर का संगमरमर होता है। क्वार्टजाइट कयांत्रित है, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट होता है। और स्लेट जो है कि आपको कयांत्रित है, सेल का क्या होता है, स्लेट होता है। और सर्वाधिक जो है कि आपको कठोर कौन सी होती है, सर्वाधिक कठोर जो होती है वो होती है रूपांतरित चट्टान जो है कि आपको होती है। कौन होती है, रूपांतरित चट्टान जो है कि आपको होती है। आगे देखते हैं ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी के बारे में क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। पहला बोल रहा है कि ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जो है कि आपको क्या है वो देखिएगा, धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र या दरार जिससे होकर पिघला पदार्थ लावा राख जलवाष्प बाहर निकलता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के छिद्र कहलाते हैं, जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है उसको कहते हैं क्रेटर कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला है क्या, बड़े आकार के ज्वालामुखी उद्गार छिद्र को कैल्डेरा कहा जाता है। और ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के अंदर तरल जो है कि भाग क्या होता है, मैग्मा, जो बाहर लावा निकलता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न बोलता है कि ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे धुआरे के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से, धुआरे के नाम से। और आपसे पूछेगा कि ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरार से जो जलवाष्प बाहर
अधिक ऊंचाई तक फैल जाता है और निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। और ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर ये कहाँ पे होगा, यह होगा अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है कि हजारों धुआंरों की घाटी किसे कहा जाता है, अलास्का यूएसए में कटमई पर्वत को जो है कि आपको कहा जाता है। और प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब जो है कि आपको किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी को कहा जाता है। आइएगा, सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे। इटली के एटना और स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटापैक्सी इक्वाडोर का सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ हवाई द्वीप का ये भी सक्रिय ज्वालामुखी जो है कि आपको होने वाला है, जो अमेरिका में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी की बात करेंगे, ये इटली के कौन से द्वीप पे है, इटली के लेपारी द्वीप पे स्थित होने वाला है। कौन सा, ये ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करेंगे, ऐसा ज्वालामुखी जो अभी फटा नहीं है लेकिन कभी भी फट सकता है, उसे जो है कि आपको क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग जो है कि आपको सुषुप्त कह सकते हैं। जैसे फ्यूजियामा जापान का होगा, विसुवियस इटली का होगा, मयन फिलीपींस का होगा, क्राकाटोबा इंडोनेशिया का होगा और नारकोंडम ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का होगा। शांत ज्वालामुखी जो भविष्य में भी फटने की उद्गार होने की संभावना बहुत कम है, न है, वही जो है कि आपको शांत होगा, जिससे किलिमंजारो अफ्रीका का, को सुल्तान ईरान का, पोपा म्यांमार का, चिराम बज्रो जो है कि आपको कहाँ का, इक्वाडोर का होगा। आगे आइएगा, अगला देखिएगा, अगला है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं होगा। विश्व का सबसे जो है कि आपको सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे, माउंट किलाउ जो हवाई द्वीप कहाँ पे होगा, अमेरिका में होने वाला है। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सेलेडो होगा, जो एंडीज पर्वतमाला पे होगा। कहाँ पे, एंडीज पर्वतमाला पे होगा ओजस डेल सेलेडो, है ना, ये एंडीज और चिली की सीमा पर जो है कि स्थित होगा। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत और मृत ज्वालामुखी की बात करेंगे, एकांका गुआ होगा, जो एंडीज पर्वतमाला पर होगा। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन होगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होगा। अगला बोलता है कि आपका ज्वालामुखी पर्वत सेंट जो है कि आपको हेरेंस स्थित है, अमेरिका के कहाँ पर, अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में जो है कि स्थित है। अगला है टॉपिक भूकंप। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है, पृथ्वी जब हिलने लगती है तो उसे ही भूकंप कहा जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में होता है। और जिस बिंदु से जो है कि आपको भूकंप उत्पन्न, जिस बिंदु पर जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय तरंग का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर। देखिएगा, ये हो गया आपका पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का ये ऊपरी सतह हो गया, इसको कहते हैं ईपी सेंटर कहा जाता है, अधिकेंद्र। और इसके अंदर में जहाँ से उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेंटर जो है कि आपको कहा जाता है। तो भूकंप होता है, उत्पन्न कहाँ से होता है, सेंटर से होता है, लेकिन आता कहाँ पर सबसे पहला है, ईपी सेंटर में आता है। सबसे अधिक प्रभावित किसको करता है, ईपी सेंटर को जो है कि सबसे अधिक प्रभावित जो है कि आपको करता है ना। हमें जो है कि आपको हलचलें कहाँ महसूस होती है, ईपी सेंटर पे जो है कि आपको महसूस होती है। और भूकंप तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, सिस्मोग्राफ जो है कि आपको मापता है। और भूकंप की तीव्रता का मापने के लिए रिएक्टर स्केल की बात करेंगे, चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा जो है कि आपको सन 1935 ईस्वी में खोजा गया था। रिंग्स ऑफ फायर, है ना, प्रशांत महासागर का भूक्षेत्र ज्वालामुखी से संभावित क्षेत्र होगा। और सागरीय भूकंप में समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को क्या करते हैं, जब समुद्र में भूकंप उत्पन्न होता है तो इसी को सुनामी कहते हैं। और सुनामी जो है कि आपको किसका शब्द है, जापानी शब्द है। और हिंद महासागर में सुनामी कब आया था, 2004 में आया था। आगे आइएगा, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोलता है कि भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के तरंग होते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग होते हैं। प्राथमिक तरंग के नाम से पी तरंग को जाना जाता है। पी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं।
जबकि एस तरंग की बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है, जबकि एल तरंग की बात करेंगे अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की क्या होती है, तरंग होती है। धरातल तक एक ही सीमित होता है, धरातल पर कौन सा, एल तरंग जो है कि आपको सीमित होता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरता है, कौन सा तरंग, पी तरंग जो है कि आपको होकर गुजरता है और केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरता है। एस तरंग सर्वाधिक जो है कि गति आवर्ती होती है, कौन सा तरंग, पी तरंग सबसे कम गति आवृत्ति होती है। एल तरंग का सर्वाधिक विनाशकारी होता है, कौन सा, एल तरंग का जो है कि आपको सबसे अधिक विनाशकारी होता है और एल तरंग का खोज एच.डी. लव के द्वारा किया गया था। आगे आते हैं, अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचता है कौन सा तरंग, पी तरंग पहुंचता है और सर्वाधिक भूकंप आते हैं कहाँ के क्षेत्र में, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं। एकमात्र महाद्वीप जहां भूकंप नहीं आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। आइएगा पर्वत के बारे में क्या बोल रहा है। समान धरातल से ऊंचाई तथा तीव्र ढाल वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहा जाता है। और विश्व में सबसे प्राचीनतम पर्वत की बात करेंगे अरावली पर्वत जो है कि आपको होगा, है ना। पर्वत के प्रकार की बात करेंगे, पहला होता है ब्लॉक पर्वत, इसी को प्रशस्त पर्वत के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है अवशिष्ट पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी, चौथा मोरदार या बलित पर्वत के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ब्लॉक पर्वत की बात करेंगे या वसंत पर्वत की बात करेंगे, सतपुरा हो जाएगा अपने भारत में, ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा जर्मनी के, और वास्तजेज जो है कि आपको फ्रांस का हो जाएगा, साल्ट्रेज पाकिस्तान का हो जाएगा और सियरा नवेदा ये अमेरिका का हो जाएगा। यह सब कैसा, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण जो है कि आपको हो जाएगा। विश्व में सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत की बात करेंगे, कहाँ पे है, तो ये सियरा नवेदा होगा, कैलिफोर्निया राज्य अमेरिका में होगा। ब्लॉक पर्वत के बीच में धंसा भाग को हम लोग रिफ्ट घाटी कहते हैं। और विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है, जॉर्डन नदी की रिफ्ट घाटी है, जो जॉर्डन नदी की रिफ्ट घाटी है, जो जैम्बिजी जो है कि आपको नदी पर होने वाला है। अवशिष्ट जो है कि आपको पर्वतों का निर्माण चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है और अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण विंध्याचल पहाड़ी, यूराल पहाड़ी और जो है कि अरावली की पहाड़ी, जिसमें यूराल की पहाड़ी देखिएगा तो यूरोप में देखने को मिलेगा। मोरदार या बलित पर्वत या इसी को फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं, यह पृथ्वी के संपीड़न से चट्टान के प्रमुख जो है कि मुड़ने को कहा जाता है। बलित पर्वत का उदाहरण क्या है, हिमालय भारत का, आल्प्स यूरोप का, रॉकीज उत्तरी अमेरिका का, एंडीज दक्षिणी अमेरिका का, यह सब बलित पर्वत का उदाहरण है। और विश्व में सर्वाधिक लंबित जो है कि आपको पर्वत श्रृंखला कौन सा है, एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला है कि एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, माउंट एकांकागुआ सबसे ऊंचा चोटी जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं, अगला हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको माउंट एवरेस्ट होगी, 8,850 मीटर होगी, जो नेपाल में स्थित होगी। और ये मध्य महान हिमालय का हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है। यूरोप में पेरिस पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करता है, तो ये स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। अफ्रीका का सर्वोच्च जो है कि आपको शिखर की बात करेंगे, यह कौन सा, माउंट किलिमंजारो है, जो किस देश में होगा, तंजानिया में होगा। ज्वालामुखी पर्वत की बात करेंगे, ज्वालामुखी पर्वत मोना लोआ हवाई द्वीप में होगा, वेसुवियस इटली में होगा और कोटापैक्सी इक्वाडोर में होगा। फ्यूजियामा कहाँ पे, फ्यूजियामा जापान में होगा। जो कैसा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। यू आकार की घाटी हिमनदों के द्वारा लंबवत अपरदन से और हिमनदों क्षेत्रों में बनता है, जबकि भी आकार की घाटी को देखिएगा तो यह नदियों के निक्षेपों से बनता है। आगे चलते हैं, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत है, पेरनीज पर्वत है और सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को गोआउट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला है कि पठार और घाटी। सबसे पहला आगे आइएगा, आगे देखते हैं। पृथ्वी तल पर विशिष्ट रूप से जो है कि आपको समान तल से ऊंचा क्षेत्र को हम लोग पठार कहते हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, यह है आपका तिब्बत का पठार जो है कि आपको होने वाला है। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि यू आकार की घाटी बनाती है, किसके द्वारा, हिमनदों के अपरदन से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। वी आकार की घाटी का निर्माण जो है कि आपको किसे, नदियों के
लंबवत कटाव से जो है कि आपको होता है। रिफ्ट घाटी का निर्माण टेक्टोनिक्स प्लेटों के खिंचाव से या विचलन से जो है कि आपको रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। मृतक घाटी की बात करेंगे, कैलिफोर्निया अमेरिका में मृतक घाटी होगा। पंचशील घाटी की बात करेंगे, अफगानिस्तान में होगा। टेलर घाटी, इसे ही मृत्यु की घाटी कहा जाता है, ये अंटार्कटिका क्षेत्र में होगा। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया अमेरिका में, और भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है कि आपको कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और ग्रैंड कैनियन की बात करेंगे, यह जो है कि आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी के पर जो है कि आपको होगा ग्रैंड कैनियन अमेरिका। आगे चलते हैं, पंचशील घाटी अफगानिस्तान और सिलिकॉन वैली कहाँ पे, कैलिफोर्निया अमेरिका में। मरुस्थल की बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और गर्म मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में है। कालाहारी महोत्सव की बात करेंगे, मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में होगा। गोबी मरुस्थल की बात करेंगे, यह कहाँ पे, मंगोलिया चाइना में होगा। और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल जो है कि आपको कौन सा है, अंटार्कटिका मरुस्थल जो है कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अच्छा विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, गोबी मरुस्थल जो है कि आपको सबसे बड़ा शीत मरुस्थल जो है कि आपको होगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है और गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और उत्तरी चाइना में होगा। विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है जो कहाँ पर स्थित है, आटाकामा चिली दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार होने के कारण यहाँ पर वर्षा न होने का वरदान सिद्ध है। कालाहारी मरुस्थल की बात करेंगे, दक्षिणी अमेरिका में होगा। और संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, संसार का सबसे अधिक जिस मरुस्थल में जनसंख्या रहता है वो है अपना थार का मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान में अवस्थित है। भारत में देखिएगा, भारत के 4 राज्यों में ये थार का मरुस्थल जो है कि आपको फैला हुआ है। गुजरात में ये अरावली पर्वत 4 राज्यों में है। थार का मरुस्थल तो राजस्थान में जो है कि आपको देखिएगा जो है कि आपको फैला हुआ है। उसके बाद देखिएगा थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में जब जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, चोलिस्तान के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल जो है कि आपको भारत का क्या होगा, सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कि आपको होने वाला है। एशिया का बंजर भूमि जो है कि किसे कहा जाता है, थार के मरुस्थल को एशिया का बंजर भूमि के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल होगा। और आगे बोलता है, अगला बोलता है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट कौन कहलाता है, थार जो है कि आपको कहलाता है। अगला बोलता है कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे, चाइना में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। और दस्तेलुट मरुस्थल की बात करेंगे, दस्तेलुट पूर्वी ईरान में देखने को मिलेगा। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और एकमात्र महाद्वीप जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है तो यूरोप महाद्वीप में कोई मरुस्थल देखने को नहीं मिलेगा। विश्व के महासागर की बात करेंगे, विश्व में कुल महासागर की बात करेंगे, 5 महासागर जो है कि आपको होने वाला है। सबसे पहला प्रशांत महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर जो है कि आपको होगा। ये 5 महासागर को हमको अगर ग्लोब दिखाते हैं, अगर ये मानिए ग्लोब है तो ये ग्लोब में देखिएगा, ग्लोब में यहाँ पर हो जाएगा भारत और भारत के नीचे हो जाएगा हिंद महासागर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका उत्तरी और यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी, यहाँ पर हो जाएगा प्रशांत महासागर। यहाँ पर मान लीजिए ये यूरोप है ना, ये अफ्रीका है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस आकार का कौन सा, अटलांटिक महासागर जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया हिंद, दूसरा हो गया प्रशांत, तीसरा हो गया अटलांटिक। ऊपर वाला महासागर को आर्कटिक और नीचे वाला महासागर को अंटार्कटिक महासागर जो है कि आपको कहते हैं। तो हो गया 5 गो महासागर जो है कि आपका हो गया। आगे देखिएगा, अगला है कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का नामकरण फर्डिनेंड मैगलन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी होगा। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पनामा नहर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसको, हवाई द्वीप अमेरिका को कहा जाता है। और हवाई द्वीप का पूरा नाम सैंडविच द्वीप है। कौन सा द्वीप है, हवाई द्वीप का पूरा नाम सैंडविच द्वीप है। सबसे बड़ी कोरल रीफ की बात करेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ जो है कि आपको कहाँ पे, प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। और ये अटलांटिक महासागर कहाँ पे, यह इस आकार के जो है कि आपको दिखाई देगा, इसका आकार।
अगला है अटलांटिक महासागर स्थित है ग्रीनलैंड, न्यूफाउंडलैंड, बारमूडा, सेंट हेलेना, आइसलैंड, फॉकलैंड, क्यूबा और बहामास के किनारे पर जो है कि आपको इस सब पर जो है कि आपको देश होगा। ये सब जो है कि आपको टापू के देश है ना, ये सब अटलांटिक महासागर में स्थित टापू देश होने वाला है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ जो है कि स्थित है, अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। और सरगैसम सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सरगैसम सागर कहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में होगा। आगे आते हैं, अगला है कि सरगैसो समुद्र की विशिष्टता जो है कि आपको विशिष्टता क्या रखती है, समुद्री वनस्पति को जो है कि आपको रखती है। और सर्वप्रथम सरगैसो सागर को देखा था स्पेन के नाविक के द्वारा देखा गया था। कहाँ के नाविक के द्वारा, स्पेन के नाविक के द्वारा। आगे बोलता है कि महासागर ये मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, सरगैसो सागर को जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्या बोलता है कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। और एकमात्र महासागर जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, तो हिंद महासागर का नाम रखा गया है। अगला है कि अड्डू प्रवालवृत्ति द्वीप जो है कि आपको स्थित है कहाँ पे, हिंद महासागर में। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर होगा। और ये मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पर जो है कि आपको कौन सा होगा, मेडागास्कर जो है कि आपको होगा। हिंद महासागर में स्थित द्वीप जो है कि बोर्नियो, सेशेल्स, चारगोस और जो है कि डियागो गार्सिया और जंजीबार जो है कि आपको द्वीप होने वाला है। और जंजीबार द्वीप की बात करेंगे, ये लौंग के उत्पादन के लिए जो है कि क्या है, विश्व प्रमुख है। चौथा जो है कि सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिक महासागर होगा। और सबसे छोटा महासागर जो होगा वो होगा आर्कटिक महासागर होगा। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर होती है और औसत स्थलों की औसत गहराई जो है कि 840 मीटर होती है। महासागरीय गर्त की बात कर लेते हैं, कौन सा गर्त है। देखिएगा, सबसे पहला बोलता है कि महासागर में सबसे गहरा गर्त जो है कि आपको मरियाना गर्त होगा, जो प्रशांत महासागर का होगा। और प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे गहरा गर्त जो है कि आपको कौन होगा, मिंडनाओ गर्त जो है कि आपको होने वाला है। विश्व में अधिकांश गर्त जो है कि 80% भाग स्थित है कहाँ पे, प्रशांत महासागर में स्थित होगा। आगे देखिएगा, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु मैरियाना ट्रेंच होगा, इसे चैलेंजर ट्रेंच के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो गर्त जो है कि आपको होगा। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु की बात करें, अच्छा अटलांटिक है। और अंटार्कटिक का कौन सा है, फैक्टोरियन जो है कि आपको डीप होगा अटलांटिक का, है ना। साउथ जो है कि आपको सैंडविच गर्त जो है कि आपको इसे कहा जाता है। अगला है कि आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु मोयल जो है कि आपको डीप होगा, इसे मोयल फोसा गर्त कहा जाता है। आगे चलते हैं, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त या जावा गर्त होगा या डाया, इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है कि आपको देखिएगा डाया मेटिना कहा जाता है, मेंटिना जो है कि आपको कहा जाता है। अगले आपसे पूछेगा 90 ईस्ट रीज कहाँ पे है, तो ये हिंद महासागर में स्थित होगा। और सैंडविच द्वीप कहाँ पे है, यह जो है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में होगा। आगे आते हैं, अगला है महासागरीय लवणता। क्या बोलता है कि महासागरीय लवणता का अर्थ होता है 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय लवणता कहते हैं। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नमक कौन है, सोडियम क्लोराइड होगा। और महासागर का औसत लवणता कितना होता है, 35% जो है कि आपको होता है। अगला क्या बोलता है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पे, टर्की के जो है कि आपको वान झील में पाई जाती है। और लवणता की बात करेंगे कितना, 330 जो है कि आपको % लवणता पाई जाती है। और मृत सागर में 238% लवणता जो है कि आपको पाई जाती है। आगे देखिएगा, अगला है कि सबसे जो है कि आपको लवणीय सागर की बात करेंगे, मृत सागर जो है कि आपको होगा डेड सी जो है कि आपको होगा। सबसे कम लवणीय सागर की बात करेंगे, बाल्टिक सागर जो है कि आपको होगा। और सबसे अधिक लवणीय वाला महासागर कौन सा होगा, अटलांटिक महासागर होगा। आगे आइएगा, अगला बोलता है कि समान लवणों के स्थान
स्थानों को मिलाने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहेलाइन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और लवणों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सेनियोमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है कहाँ पे? अमेरिका में होगा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि जो है कि आपको होगा। आगे आते हैं, भूमध्य सागर की लवणता 35 से लेकर 39% तक होती है और अरब सागर की लवणता 36% होती है। बंगाल की खाड़ी में लवणता 30% होगा। महासागरीय जलधारा अगला बेहतरीन टॉपिक है। आइएगा, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है? इसी को महासागरीय जलधारा कहा जाता है। और गर्म जलधारा चलती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। जो भूमध्य रेखा, अगर ग्लोब में अगर बात करेंगे, ये भूमध्य रेखा हो गया, तो इससे ध्रुवों की ओर जो धारा चलती है, ये कौन सी? ये गर्म जलधारा जो है कि आपको चलती है। ठंडी जलधारा ध्रुवों से भूमध्य सागर की ओर। तो ठंडी कहाँ से? ऊपर से चलेगा, भूमध्य सागर की ओर चलेगा। कौन सा? ठंडी जो है कि आपको जलधारा चलता है। गर्म जलधारा की बात करेंगे, गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम का जलधारा, कोरोसियो का जो है कि आपको जलधारा, अलास्का का जलधारा, मोजाम्बिक का जलधारा, फ्लोरिडा का जलधारा, एलिनो का जलधारा, ये सब कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। जबकि ठंडी जलधारा की बात करेंगे, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी है, कनारी ठंडी है, ओएशियो ठंडी है, हम्बोल्ट ठंडी है, फॉकलैंड ठंडी है और वेंगुएला ये ठंडी जलधारा होने वाला है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा की बात करेंगे, गल्फ स्ट्रीम एवं ठंडी जलधारा लेब्राडोर का मिलन कहाँ होता है? तो ग्रैंड बैंक में होता है और यहाँ पर मछली पकड़ने का प्रमुख जो है कि केंद्र बनाया गया है। ग्रैंड बैंक की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर होगा। ग्रैंड बैंक कहाँ होगा? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर होगा। कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप जो है कि आपको ग्रैंड लैंड होगा। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है, वहाँ पर एक घास उगती है जिसको कहते हैं प्लैंकटन नामक घास जो है कि आपको उगती है। मछली पकड़ने वाला केंद्र जो है कि आपको प्रसिद्ध डोंगर बैंक प्रसिद्ध है उत्तरी सागर में, जो है कि आपको प्रसिद्ध होगा यूरोप में। अग्लुहास एक गर्म जलधारा है जो किस महासागर का होगा? हिंद महासागर का होगा। हम्बोल्ट और पेरेबियन की ठंडी जलधारा किसकी होगी? प्रशांत महासागर की होगी, हम्बोल्ट और पेरेबियन। और ये कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। आगे चलते हैं, हम्बोल्ट और पेरेबियन ठंडी जलधारा, प्रशांत महासागर। फ्लोरिडा की बात करेंगे, गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है और महासागरीय जल का तापमान 5 से लेकर 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एल-नीनो की धारा जो है कि आपको कैसी धारा है? प्रशांत महासागर की सॉरी एल-नीनो की धारा जो है कि आपको कैसी है? प्रशांत महासागर की जलधारा जो है कि आपको होने वाली है। ज्वार भाटा क्या बोलता है कि सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और सागरीय जल का नीचे गिरकर नीचा जो है कि आपको जाना, ये प्रक्रिया भाटा कहलाता है और ज्वार भाटा जो है कि आपको कहलाता है। आगे आइएगा, अगला क्या बोलता है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का क्या होना? गुरुत्वाकर्षण होना ज्वार भाटा होने का मुख्य कारण होने वाला है। आगे आते हैं, अगला क्या बोलता है कि पृथ्वी पर बृहत्तम ज्वार कब उत्पन्न होता है? तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बृहत्तम ज्वार जो है कि आपको है ना, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होता है तो इस दिन बृहत्तम या उच्च ज्वार उठता है। और दो लगातार ज्वार एवं भाटा के बीच का समय अंतराल होता है कितना? 12 घंटा 26 मिनट। और किसी भी अगला बोलता है कि किसी भी स्थान पर सामान्यतः प्रति 24 घंटे में जो है कि आपको 2 बार जो है कि क्या आता है? ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। किसी स्थान पे प्रतिदिन ज्वार और भाटे के बीच का समय अंतराल 6 घंटा 13 मिनट का होता है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। वायुमंडलीय परत आइएगा, सबसे पहला यहाँ से सवाल बनेगा तो बनेगा, हर हाल में बनेगा। वायुमंडलीय परत की बात करेंगे, वायुमंडल को बांटा गया है, 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों से कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर जो है कि आपको मानी जाती है। और सभी मौसम संबंधित घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान आदि का आना, ये कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है और ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। का किस मंडल में? ऊंचाई के साथ तापमान क्षोभ मंडल में घटता है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड
की तापमान में गिरावट होती है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है कि आपको क्या होती है, गिरावट होती है। 6.4 आ गया, दे ही दिया है। अगला है क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि जो है कि आपको ग्रीष्मकाल गर्मी के दिनों में हो जाता है। अगला बोलता है कि आपका वायुयान उड़ते हैं संताप मंडल में उड़ते हैं। संताप मंडल का विस्तार 18 से 50 किलोमीटर का इसका विस्तार क्षेत्र होगा। ओजोन परत की बात कर रहा है। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा जो है कि कवच पाई जाती है, संताप मंडल में पाई जाती है, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ओजोन परत विस्तृत होता है 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक का ये रेंज होता है। और ओजोन परत बचाती है हमें, परावैंगनिक किरणों से बचाती है। अगर ओजोन परत ना होती तो कैंसर जैसे भयानक बीमारी जो है कि आपको दुनिया में देखने को मिलती। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। और ओजोन छिद्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर स्थित होगा। ओजोन परत को नष्ट कर देता है कौन सा गैस, CFC जो है कि आपको गैस ओजोन परत को क्या करता है, नष्ट जो है कि आपको कर देता है। मध्य मंडल का विस्तार जो है कि आपको समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। उल्का संबंधित जो है कि घटनाएं कहाँ होती है, मध्य मंडल में जो है कि आपको होती है। तापमान सबसे कम जो है कि आपको कहाँ होता है, तापमान सबसे कम जो है कि आपको मध्य मंडल में होता है। आयन मंडल का विस्तार जो है कि आपको 80 से 400 किलोमीटर तक का विस्तार जो है कि आपको आयन मंडल का होता है। रेडियो बेतार संचार संबंधित होगा, आयन मंडल से होगा। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग बृहमंडल कहते हैं। और संचार उपग्रह स्थित होते हैं बहिर्मंडल में। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता किस मंडल में होती है, बहिर्मंडल में जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि वायुमंडल। वायुमंडल की बात कर रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर, किसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर 4% तक होता है। समुद्र तल पर औसतन जो है कि वायु दाब कितना होता है, 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर जो है कि आपको होता है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर में होता है। वायु दाब सबसे कम जो है कि आपको कहाँ पर कब होता है, वायु दाब होता है ग्रीष्मकाल में सबसे कम होता है। और वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। और एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब एक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आता है। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होता है। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे जो है कि नीचे गिरता है तो वर्षा होती है। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थान को हम लोग काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं समदाब रेखा, आइसोबार के नाम से जानते हैं। वायु में जल की उपस्थित जो है कि आपको उपस्थिति क्या कहलाती है, तो आर्द्रता कहलाती है। और वायुमंडल की आर्द्रता मापक है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वायु है गैसों का मिश्रण जो है कि आपको वायु होता है ना, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन है ना डाइऑक्साइड 0.03% होता है। आगे देखते हैं अगला क्या बोलता है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन होगा, 78% होगा। आगे बोलता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन होगा, आर्गन जो है कि आपको होगा। और नहीं पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता है अक्रिय गैस में। आर्गन का प्रतिशत 0.93% होता है। रेडॉन ज्वालामुखी चट्टान के फटने से जो है कि आपको, या भूकंप के आने से रेडॉन जो है कि आपको निकलता है। अगला है कि वातावरण और जैव मंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। और पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत क्या है, सूर्य है। और पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं 20 डिग्री उत्तरी जो है कि अक्षांश पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं। अच्छा, ये 20 डिग्री लोकेशन की बात कर रहा है। जो 20 डिग्री का स्थान है ना, वहाँ पर सबसे उच्चतम क्या नापा गया है, तापमान जो है कि आपको मापा गया है। वार्षिक तापांतर न्यूनतम कहाँ पर देखने को मिला है, भूमध्य रेखा पर देखने को मिलता है। और अगला बोलता है कि साफ रात मेघीय जो है कि रातों की अपेक्षा ज़्यादा ठंडी होती है। इसका कारण क्या होता है, विकिरण न होना, है ना। विकिरण न होने के कारण ठंडा जो है कि आपको होती है। अगला जो टॉपिक है आइए देखते हैं। अगला है द्वीप है, प्रायद्वीप है और महाद्वीप है। क्या बोलता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड होने वाला है। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है डेनमार्क के अधीन है।
सबसे बड़ा जो है कि प्रायद्वीप अरब की प्रायद्वीप होगी और सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करेंगे इंडोनेशिया होगा। विश्व का जो है कि आपको दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, यह होगा न्यू गिनी जो है कि आपको द्वीप होगा। और न्यू गिनी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित होने वाला है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो होगा और बोर्नियो की बात करेंगे, बोर्नियो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, ये मेडागास्कर होगा। आगे आइएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि बोर्नियो द्वीप का विभाजन जो है कि आपको किसके द्वारा, बोर्नियो द्वीप का विभाजन इंडोनेशिया के पास 73% है, मलेशिया के पास 26% जो है कि आपको होगा और ब्रुनेई में कुछ फैला होगा। कौन सा, ये बोर्नियो द्वीप जो है कि आपको फैला होगा। सेशल्स द्वीप की बात करेंगे, हिंद महासागर में होगा। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में होगा और पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में जो है कि आपको पंबन द्वीप दिखाई देगा। सीप द्वीप जो है कि आपको कहलाता है कौन सा, फेरो द्वीप समूह को कहा जाता है। और जापान का विशालतम द्वीप जो है कि आपको हांसू होगा। टोक्यो जापान की राजधानी जो है कि आपको कौन सा, हांसू द्वीप पर स्थित होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कि आपको माजुली बनाता है, जो असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो है कि स्थित होगा। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है कि उमानंदा, जो ब्रह्मपुत्रा की नदी पर जो है कि आपको बनता है गुवाहाटी में। केप बर्डे जो है कि द्वीप कहाँ पे होगा, ये होगा आपका अटलांटिक महासागर में होगा। और हैती द्वीप की बात करेंगे, हैती कहाँ पे, कैरेबियन सागर में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है हैती। बैरन द्वीप की बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी में। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है कि आपको मध्य अंडमान, भारत का सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कि आपको एशिया का महाद्वीप होगा। और विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप सबसे छोटा होगा। एशिया क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया में सबसे छोटा जो है कि आपको देश कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये मालदीव होगा। और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। अंध महाद्वीप तथा भविष्य की जो है कि आपको महाद्वीप कहा जाता है, किसको, भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला है कि पक्षियों का महाद्वीप जो है कि आपको किसे कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है किसको, दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। लैंड फॉर गोल्डन फ्लिप तथा प्यासी भूमि के नाम से किसको जाना जाता है, यह कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप की बात करेंगे, ये अंटार्कटिका को कहा जाता है। प्यासी भूमि का महादेश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अफ्रीका महान जो है कि आपको अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम आदिम जनजाति जो है कि आपको कौन सा होगा, पिग्मी होगा जो कांगो बेसिन में है। बुशमैन होगा जो कालाहारी मरुस्थल में होगा, है ना। और बद्दू सहारा मरुस्थल में होगा। अगला बोलता है कि रॉकीज सागर स्थित है, अंटार्कटिक महासागर क्षेत्र में होगा। येलोस्टोन पार्क उत्तरी अमेरिका में होगा। और एकमात्र ऐसा द्वीप जिससे होकर कर्क मकर रेखा गुजरती है, यह है आपका अफ्रीका। एकमात्र ऐसा कर्क मकर और विश्व तीनों गुजरती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। अगला बोलता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होगा। और नई दुनिया के नाम से किसे जानते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अगला कौन सा होगा, अगला होगा विश्व का झील टॉपिक। आइएगा देखते हैं। विस्तृत जो है कि आपको गड्ढे जिसमें जल जो है कि आपको भर जाते हैं उसे झील कहा जाता है ना। और विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर होगा। और ये यूरेशिया खारे पानी का झील जो है कि आपको होगा। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा होगा, सुपीरियर झील जो है कि आपको होगा, कनाडा और अमेरिका के सीमा पर होगा। और विश्व में सर्वाधिक गहरी जो है कि आपको प्राचीनतम झील जो है कि आपको बैकाल झील होगा, जो कहाँ होगा, रसिया में होगा, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला आइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा झील जो है कि आपको टीटीकाका जो है कि आपको होगा। और टीटीकाका की बात करेंगे, यह कहाँ पे होगा, यह होगा आपका पेरू और बोल्विया की सीमा पर जो है कि आपको होगा। कौन सा, टीटीकाका झील जो है कि आपको होगा, पेरू बोल्विया के सीमा पर होगा। आइएगा अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि विश्व में सबसे लंबी जो है कि आपको झील की बात करेंगे, ये टांगानिका जो है कि आपको होगा। और टांगानिका कहाँ पे है, तंजानिया में जो है कि आपको होगा। टांगानिका पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में जो है कि आपको होगा। विश्व का सबसे नौकायान झील की बात करेंगे, टीटीकाका होगा जो दक्षिणी अमेरिका में होगा। और विश्व का सबसे
विश्व का सबसे जो है कि आपको नीचा झील जो है कि आपको मृत सागर जो है कि आपको होने वाला है। और विश्व में सर्वाधिक लवणीय जो है कि आपको झील तुर्की का क्या होगा, तुर्की का बान झील जो है कि आपको होगा। और तुर्की के बान झील की बात करेंगे, झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश किसको कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। शिकागो स्थित है मिशिगन झील, अमेरिका में जो है कि आपको शिकागो होगा। उंगली नुमा जो है कि आपको झील कहाँ पे होगा, न्यूयॉर्क में जो है कि आपको होगा। और तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कि आपको कौन सा झील बनाती है, यह बनाती है विक्टोरिया झील बनाती है। मिशिगन झील स्थित है अमेरिका में होगा। जलप्रपात के बारे में बोल रहा है, आइएगा जरा देखते हैं। बोलता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कि आपको सेंटो एंजिल जलप्रपात होगा, जो वेनेजुएला में कैरो नदी पर बनाया गया है। और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कि आपको टूगेला जलप्रपात होगा, जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित होगा, टूगेला जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है अफ्रीका में। विक्टोरिया जलप्रपात जो है कि आपको होगा जाम्बिया और जाम्बेजी नदी की सीमा पर जो है कि आपको होगा। और विक्टोरिया जलप्रपात की बात करेंगे, जाम्बिया में जो है कि आपको स्थित होगा। नियाग्रा जलप्रपात की बात करेंगे, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर जो है कि आपको नियाग्रा जलप्रपात होगा। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो है कि कर्नाटक में बराही नदी पर होगा। जोग या गोसप्पा जलप्रपात की बात करेंगे, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, ये कर्नाटक में शरावती नदी पर होने वाला है। और स्टेनली जलप्रपात की बात करेंगे, ये कांगू नदी पर होगा। अगला क्या बोलता है, जलमड्रू मध्य या जल संधि। बहुत अच्छा सेशन होगा यहाँ से। आइएगा, जलमड्रू मध्य की बात करेंगे, जब दो विभिन्न जो है कि आपको जल राशियों को जोड़ने तथा दो स्थल खंडों को अलग करने के बाद बोल रहा है कि जल राशि को जोड़ देगा, मतलब पानी को पानी से जोड़ देगा। और किससे किसको अलग कर देगा, स्थल को दो अलग खंडों में जो है कि बांट देगा, उसे ही जलमड्रू मध्य कहा जाता है। और एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग कौन करता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को करता है बेरिंग जलमड्रू मध्य जो है कि आपको ये अलग करता है। और ये अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। किसको, अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अगला क्या बोलता है, अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि श्रीलंका को भारत से पृथक कौन सा जलमड्रू मध्य करता है, तो पाक जलमड्रू मध्य करता है। या बोलेगा किसकी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो है कि आपको अलग करता है। आगे आते हैं, विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि की बात करेंगे, डेविस जल संधि होगा। डेविस जल संधि अलग करता है ग्रीनलैंड को वेफियो द्वीप जो है कि आपको कनाडा से अलग करता है। डेविस जल संधि जोड़ता है आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर के साथ जो है कि आपको जोड़ने का काम करता है। आगे देखिएगा, अगला है हिंद महासागर को लाल सागर से कौन सा जोड़ता है, तो हिंद महासागर को लाल सागर से बाब अल मंडेब की जल संधि जो है कि आपको जोड़ता है। और आंसुओं का प्रवेश द्वार जो है कि किसे कहा जाता है, बाब अल मंडेब को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है कि आपको किसे कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी जो है कि आपको जिब्राल्टर को कहा जाता है। अगला बोलता है कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, जिब्राल्टर की जल संधि जो है कि आपको जोड़ता है। यूरोप स्पेन को अफ्रीका मोरक्को से जो है कि अलग करता है, कौन अलग करता है, तो जिब्राल्टर की जल संधि जो है कि दोनों को अलग करता है। और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, किसको, डोबर की जल संधि अलग करता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है हार्मुज जल संधि जो है कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है डेविस जल संधि जो है कि ये दोनों को अलग करता है। आगे आते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है कौन, मलक्का की जल संधि जो है कि इन दोनों को अलग करता है, इंडोनेशिया और मलेशिया को। अगला को क्या बोलता है कि विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख नहरें में आते हैं। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नगर जो है कि आपको क्या बोलता है, नहर। विश्व का सबसे बड़ा नहर सुएज नहर होगा। सुएज नहर का निर्माण मिस्र के सिनाई में जो है कि आपको किया गया है। और सुएज नहर का निर्माण की शुरुआत 1854 ईस्वी में इंजीनियर फर्दिनैंड लैप्लस के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। लेकिन सुएज नहर बनकर तैयार हुआ था 1869 में, ये बनकर तैयार हुआ था। और आपसे पूछेगा कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1956 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया, किसके द्वारा, कर्नल नासिर के द्वारा जो है कि आपको किया गया। आगे आते हैं, सुएज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को, किससे जोड़ता है, लाल सागर से जो है कि आपको जोड़ने का काम करता है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे, कितनी है, 168 किलोमीटर लंबाई है। आगे क्या बोलता है कि सुएज नहर का न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर जो है कि आपको होगा। पनामा नहर की बात करेंगे, ये कैरेबियन सागर को अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है।
पनामा नहर का निर्माण जो है कि 14 अगस्त 1914 को किया गया और पनामा नहर की लंबाई 82 किलोमीटर जो है किसकी लंबाई होने वाली है। पनामा नहर का औसतन जो है कि ऊंचाई 90 जो है कि आपको मीटर जो है कि आपको होगा, चौड़ाई है, सॉरी, चौड़ाई 90 मीटर होगा। और विश्व का सबसे व्यस्तम नहर जो है कि आपको कील नहर होगा, और कील नहर जोड़ता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, और ये जर्मनी में स्थित होगा कील नहर। सू नहर की बात करेंगे, सुपीरियर झील को हारून झील से जो है कि आपको जोड़ता है, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित होगा। और ईरी नगर की बात करेंगे, ईरी जो है कि आपको ईरी को मिशिगन से जो है कि आपको जोड़ता है। और गोटा नहर की बात करेंगे, यह जो है कि आपको कौन सा, यह स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग को जो है कि आपको जोड़ता है, और स्वीडन में ये स्थित होने वाला है। और केपी नहर की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाला नहर कौन सा है, केपी नहर होने वाला है। आगे आइएगा, अगला क्या बोलता है कि विश्व के प्रमुख बांध की बात करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है कि आपको जिनपिंग बांध जो है कि आपको 1 होगा, जो चाइना में स्थित होगा। आयात की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है कि आपको आयतन की स्थिति से, किसके इस हिसाब से, आयतन के दृष्टि से जो सबसे बड़ा बांध, ये 3 गॉर्जेस बांध होगा। यह यांगटीसी नदी पर जो है कि आपको कहाँ पर होगा, चाइना में होगा। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है कि आपको सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध होगा, जो महानदी पर होगा, भारत में उड़ीसा में होगा। करीबा बांध की बात करेंगे, करीबा बांध जिम्बेजी नदी पर होगा। आसमान बांध नील नदी पर होगा, और यह नील नदी पर जो है कि आपको मिस्र में होगा। और अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र में जो है कि आपको होगा, जिसका निर्माण, आसमान बांध का निर्माण 1960 ईस्वी में करवाया गया था। नूरेक बांध का निर्माण जो है कि आपको तजाकिस्तान में वक्स नदी पर जो है कि करवाया गया है। और ओरोविले बांध की बात करेंगे, अमेरिका के फीडर नदी पर जो है कि आपको करवाया गया है। और तारे बला बांध, यह कहाँ पे, सिंधु नदी पर पाकिस्तान में इसका निर्माण करवाया गया है। अगला है प्रवाल भित्तियाँ की बात करेंगे, समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होते हैं, उसे ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ या क्यूसलैंड, या ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा दरोगा में कि ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी दिशा में, कहाँ पे, प्रशांत महासागर में स्थित होगा ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल भित्तियों का मुख्य रूप से पाया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और लक्षद्वीप समूह हमारे भारत में निर्मित है, वो प्रवाल भित्तियों से निर्मित होगा। वर्षा या बादल, आइएगा, बादलों में जलवाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वर्षा कहा जाता है। और वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है, और सर्वाधिक जो है कि नमी, अधिक वर्षा जो है कि आपको जितना ज़्यादा नमी धारण करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वर्षा होगा। समान वर्षा वाले जो है कि आपको क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को आइसो हाइट कहा जाता है, या सम वर्षा रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा मापने वाला यंत्र कौन होगा, रेन गेज होगा, या इसी को ही जो है कि आपको प्यूबिलियोमीटर कहा जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल कौन से बादल होते हैं, तो पछाव बादल होते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर पूछेगा कौन से बादल पाए जाते हैं, पछाव मेघ पाए जाते हैं। मोतियों का माला किसे कहा जाता है, तो पछाव मेघ को मोतियों का माला कहा जाता है। और निम्न ऊंचाई पर सबसे नीचे पर जो है कि आपको कौन सा बादल, वर्षा मेघ जो है कि आपको निम्न ऊंचाई पर पाया जाता है। और गोभी के फूल जैसा कौन सा बादल दिखता है, ये कपासी मेघ जो है कि आपको दिखता है। रेगिस्तान में जो है कि बादल नहीं बरसते हैं, कम आर्द्रता के कारण जो है कि बादल वहाँ नहीं बरसते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र जो है कि नेफ्रोस्कोप होगा। और कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। आगे देखिएगा, 31 नंबर पेज है। आइएगा, अगला क्या प्रश्न बोलता है। अगला क्या बोलता है कि वर्षा के प्रमुख प्रकार, वर्षा संवहनीय वर्षा होते हैं, पर्वतीय वर्षा होते हैं, और चक्रवाती वर्षा होते हैं। सर्वाधिक वर्षा जो है कि आपको सर्वाधिक वर्षा होती है विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत प्रदेशों में वर्षा जो है कि आपको होती है संवहनीय वर्षा होती है। और शीतोष्ण जो है कि प्रदेशों में वर्षा होती है। चक्रवर्तीय जो है कि आपको चक्रवाती वर्षा होती है। थल एवं समुद्र समीर बनते हैं, संवहनीय के कारण जो है कि आपको बना जाता है। अगला है चक्रवात या तूफान। आइएगा, क्या देखते हैं, चक्रवात होते हैं केंद्र में निम्न जो है कि आपको दाब तथा
बाहर में जो है कि उच्च दाब होता है, किसमें, चक्रवात जब बनता है उस समय होता है। केंद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और बाहर में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। अगला बोलता है कि आयनवर्त क्षेत्रों में कर्क एवं मकर रेखा के मध्य जो है कि उत्पन्न चक्रवात को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है बिली बिली, चीन में कहा जाता है टाइफून, अमेरिका में कहा जाता है हरिकेन, भारत में इसे चक्रवात के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। टर्नेडो की बात करेंगे, यह उष्णकटिबंधीय तूफान होगा जो अमेरिका के कैरेबियन सागर में उठने वाला तूफान होगा। टर्नेडो की तीव्रता जो है कि आपको मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो पूछेगा फुजीटा स्केल का प्रयोग जो है कि किसके लिए किया जाता है, तो टर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। टर्नेडो प्रभावित अमेरिका का वृहत्तम जो है कि मैदानी भाग मिसिसिपी जो है कि आपको कहाँ मिसिसिपी कहलाता है, टॉर्नेडो एली के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। हरिकेन चक्रवात उठते हैं, हरिकेन अटलांटिक महासागर में उठता है और टाइफून प्रशांत महासागर में जो है कि उठने वाला चक्रवात है या तूफान है। पवन की बात करेंगे, पवन होता है, पवन चलती है उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से, उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से जो चलती है ना, उसी को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। और पवन की दिशा जो है कि आपको किसके नियम से संबंधित है, तो फेरेल के नियम से संबंधित है। और पछुआ पवन चलती है 40 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवन चलती है और पछुआ पवन पश्चिम से पूरब की ओर जो है कि आपको चलती है। गरजता चालीसा, प्रचंड 50, चिकथा 60, यह सब किसका रूप है, यह सब पछुआ पवन का रूप होने वाला है। अगला बोलता है कि व्यापारिक पवनें जो है कि आपको चलती है उपोष्ण उच्च दाब में जो है कि आपको क्षेत्र में 30 से लेकर 35 डिग्री भूमध्य रेखा की ओर जो है कि आपको व्यापारिक पवनें चलती हैं। मिस्टल स्थानीय पवन है, कहाँ का, स्पेन फ्रांस का मिस्टल नाम है। और मिस्ट्रेल स्थानीय पवन है, उत्तरी इटली का होगा। हॉर्मट्टन की बात करेंगे, सहारा मरुस्थल में चलने वाला यह पवन है और डॉक्टर हवा के नाम से किसको जाना जाता है, हॉर्मट्टन को जाना जाता है, जो गिनी के तट पर जो है कि आपको चलता है। आगे देखिएगा, सिमुक पवनें जो है कि आपको चलती है अरब रेगिस्तान में जो है कि आपको चलती है। नार्वेस्टर की बात करेंगे, यह न्यूजीलैंड में चलने वाले जो है कि आपको क्या होगा, गर्म एवं शुष्क जो है कि आपको पवन होगा। लू की बात करेंगे, यह उत्तर भारत में चलने वाला गर्म जो है कि आपको पवन होगा। और ब्रेक रोलर की बात करेंगे, ये धूल भरी आंधी, ये कहाँ पर, अमेरिका में जो है कि आपको चलता है। कहाँ पे, अमेरिका में चलता है। पछुआ पवन के मार्ग पर पड़ने वाले एकमात्र जो है कि राजधानी कौन सा होगा, वेलिंगटन होगा, जो किसकी होगी, न्यूजीलैंड की क्या होगी, राजधानी जो है कि आपको होने वाली है। आगे आइएगा, अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्या बोलता है, विलिजर्ड जो है कि आपको क्या होता है, तो बर्फों के कणों का संयुक्त झंझावात को विलिजर्ड कहा जाता है। नार्वेस्टर जो है कि आपको भारत में चलने वाली स्थानीय पवन, अन्य नाम इसे काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा पर से 5 से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के मध्य के वायुदाब के क्षेत्र को क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहा जाता है। इसे ही शीत कटिबंध कहा जाता है। वन की बात करेंगे, पृथ्वी पर घने वन जो है कि आपको कहाँ मिलते हैं, विषुवत या भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वन जो है कि आपको मिलते हैं, जो घने होते हैं। आगे बोलता है कि विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं, कांगो घाटी में जो है कि आपको मिलते हैं। शंकुधारी जो है कि वन कहाँ पाए जाते हैं, शंकुधारी वन जो है कि आपको शीतोष्ण क्षेत्र में जो है कि आपको पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एवं घना वन जो है कि आपको मिलता है, ब्राज़ील में मिलता है, अमेज़न नदी के पास मिलता है। और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, सुंदरबन का मैंग्रोव वन जो है कि आपको होता है। और सुंदरबन का मैंग्रोव वन भारत और बांग्लादेश में होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है, रसिया होगा। आगे बोलता है कि सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला देश जो है कि आपको सूरीनाम और गिब्बॉन जो है कि आपको होगा। अगला है मैदान।
धरातल, समतल या निम्न जो है कि भूभाग को मैदान जो है कि आपको कहा जाता है। चूना पत्थर से निर्मित मैदान जो है कि आपको कास्ट मैदान कहा जाता है। और हवा द्वारा जो है कि उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान को लोयस मैदान के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। पृथ्वी के मध्य जो है कि आपको सतह से होकर गुजरने वाली रेखा जो है कि आपको कौन सा विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है कि आपको उष्णकटिबंधीय जो है कि आपको कहलाता है। विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण को भाग को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहा जाता है। और 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री जो है कि आपको उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और 45 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को जो है कि आपको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। आगे आते हैं, अगला है कि आपका उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, पेरी जो है कि आपको कहा जाता है। देखिएगा यहाँ से बहुत ही ये क्वेश्चन पूछा है कि पेरी कहाँ का घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा का है। और कैसा है, तो शीतोष्ण घास का मैदान जो है कि आपको पेरी होगा। स्टेपी के बारे में पूछेगा, यह एशिया यूरोप का होगा, मतलब यूरेशिया का होगा। और ये भी कैसा होगा, शीतोष्ण होगा। सवाना के बारे में पूछेगा, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। कहाँ का होगा, अफ्रीका का होगा। अगला वेल्ड पूछेगा, वेल्ड होगा, शीतोष्ण होगा। और ये कहाँ का होगा, अफ्रीका का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। अर्जेंटीना और दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपास के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि अर्जेंटीना का हृदय जो है कि आपको किसे कहा जाता है, पंपास को कहा जाता है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना होगा। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है डाउन्स। ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, कंपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपोज कहा जाता है। आगे आते हैं, सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं अमेजन नदी घाटी में जो है कि आपको पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। और वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, लोनस जो है कि आपको कहा जाता है, लोअस। आगे चलते हैं, मिट्टी के बारे में आ गया है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। और केशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में, है ना। इसे ही न्यून बलुई मिट्टी कहा जाता है। टेरा रोसा जो है कि आपको होता है लाल चिकनी मिट्टी, जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। इसी को टेरा रोसा कहा जाता है, लाल चिकनी मिट्टी। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि मृदा संरक्षण का अर्थ क्या होता है, मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना मृदा जो है कि संरक्षण का अर्थ होता है। और मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जाता है मृदा संरक्षण के द्वारा। जलवायु के बारे में बोल रहा है, आइएगा देखते हैं। क्या बोलता है कि किसी स्थान पर लंबे समय से मौसम की औसत स्थिति को कहते हैं जलवायु। और पृथ्वी के अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है पृथ्वी पर, उष्ण जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु विषुवत रेखा के पास आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ जो है कि आपको वर्ष भर जो है कि उच्च तापमान और अधिक जो है कि वर्षा होती है। अगला बोलता है कि भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती है। अगला बोलता है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी जो है कि वर्षा कब होती है, तो यह होती है शीत ऋतु में होती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी पश्चिमी जो है कि आपको अक्षांश में पाई जाती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुदाब की नमी पर जो है कि आपको निर्भर करती है। कर्क और मकर रेखा के मध्य कौन से प्रकार के जलवायु का प्रदेश मिलता है, कर्क और मकर के मध्य जो है कि आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रदेश मिलता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा, बर्फोयांश साइबेरिया का स्थान होगा। और विश्व का सबसे अधिक आर्द्रता वाला स्थान मालसीराम मेघालय में होगा, क्योंकि सबसे अधिक बारिश होता है। कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण में बी अक्षर जो है कि आपको किस जलवायु को निरूपित करता है, तो शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। और कोपेन की CS जलवायु जो है कि आपको किन क्षेत्रों के लिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के लिए CS जो है कि आपको होता है। अगला देखिएगा, अगला है 32 नंबर पेज पर आते हैं। अगला लास्ट पेज है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट पेज है।
क्या बोलता है, नदियाँ। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी होती है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उपहार जो है कि किसको, मिस्र को कहा गया है। और नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा जो है कि आपको शहर कौन है, काहिरा जो है कि आपको होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आपको साइंस का भी इसका वीडियो चाहिए। अगर चाहिए होगा तो साइंस का भी इसका पूरा संपूर्ण वीडियो को जो है कि हम लोग बना देंगे। आगे चलते हैं। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा जो है कि आपको शहर कौन सा है, काहिरा जो है कि आपको होगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये है अमेजन नदी जो है कि आपको सबसे चौड़ी नदी देखने को मिलेगी। आगे आते हैं। विश्व का दूसरा सबसे लंबा नदी अमेजन नदी होगा। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी होगी। विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी कौन सा होगा, हांगहो नदी जो है कि आपको होगा। हांगहो नदी को ही पीली नदी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, जो कैसा नदी है, विश्वासघाती नदी है। आगे देखिएगा। श्रीलंका के सबसे लंबी नदी जो है कि आपको कौन सा है, तो महावेली गंगा जो है कि आपको होगा। पूर्व की मोती कहा जाता है श्रीलंका को। अफगानिस्तान का सबसे लंबा नदी हेलमंद नदी जो है कि आपको होगा। और नेपाल का सबसे लंबा नदी कर्णाली नदी जो है कि आपको होगा। और म्यांमार का सबसे लंबा नदी इरावदी नदी होगा। म्यांमार की जीवन धारा किसे कहा जाता है, इरावदी नदी को कहा जाता है। यानुंग जो है, यानुंग म्यांमार स्थित है, इरावदी नदी पर स्थित होगा। यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबी नदी जो है कि आपको बोल्गा नदी होगा। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है कि आपको ड्यूब नदी होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी होगा। और बोल्गा नदी जो है कि आपको कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में जो है कि आपको गिरती है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है, इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को इटली की गंगा के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं। आगे, श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करता है कौन सा पास, एलिफेंटा पास जो है कि आपको ये दोनों को अलग करता है। और विश्व में सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है, तो राइन नदी का जलमार्ग जो है कि आपको होगा। मकर रेखा को 2 बार काटती है दक्षिण अफ्रीका में। लिम्पोपो नदी काटती है। विस्पत रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरो नदी अफ्रीका में जो है कि आपको काटती है। और कर्क रेखा को भारत में माही नदी जो है कि आपको 2 बार काटती है। आगे चलिएगा। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी जो है कि आपको तंत्र कौन सा है, मिसौरी जो है कि आपको सबसे बड़ा नदी तंत्र आपको दिखाई देगा। आगे देखिएगा। मर्ले डार्लिंग नदी जो है कि कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में बहता है। और नदियों के किनारे बसे शहर, जर्मनी का शहर जो है कि वान शहर जो है कि राइन नदी के किनारे है ना। वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे। बर्लिन जर्मनी का शहर स्प्री नदी के किनारे। बैंकॉक थाईलैंड का शहर कौन सा नदी के किनारे, मेनाम नदी के किनारे जो है कि आपको होगा। नामपे ये कंबोडिया का शहर मेकांग नदी के किनारे होगा। रोम जो है कि आपको इटली का शहर टाइबर नदी के किनारे होगा। न्यूयॉर्क जो है कि आपको हडसन नदी के किनारे होने वाला है। अगला है बगदाद जो है कि आपको टाइग्रिस नदी के किनारे जो है कि आपको होगा। पेरिस सीन नदी के किनारे होगा। और सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे स्थित होने वाला है। आगे देखते हैं। अगला है वाशिंगटन जो है कि पोटोमेक नदी के किनारे होगा। और ब्यूनस आयर्स जो है कि ला प्लाटा नदी के किनारे जो है कि आपको होगा। प्रमुख जनजातियां विश्व में बात करेंगे। एब्रोजिन्स मूल निवासी कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का होगा। माओरी कहाँ का है, न्यूजीलैंड का होगा। खरगीज कहाँ का है, मध्य एशिया का होगा। रेड इंडियन कहाँ का है, उत्तरी अमेरिका का होगा। एनू जो है कि जापान का होगा। और एस्किमो जो है कि आपको टुंड्रा प्रदेश का होगा, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड का होगा। बद्दू और वेद्दा की बात करेंगे, ये श्रीलंका का होगा। आइनू जापान का होगा। सिमांग जो है कि मलेशिया का होगा। हॉर्नमुल जो है कि आपको चाइना का होगा। बुशमैन जो है कि कालाहारी मरुस्थल का होगा। पिग्मी कांगो वेसिन का होगा। मसाई मूल से निवासी है तंजानिया, केनिया और युगांडा जो है कि आपको देशों का होगा, अफ्रीकी देशों का। आगे आते हैं। किस जो है कि आपको महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थान कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। निग्रोटी जो है कि प्रजाति की जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। विस्पत रेखा पर स्थित जो है कि आपको देशों की कुल संख्या जो है कि आपको 13 है। मकर रेखा पर 11 देश आते हैं। विस्पत रेखा पर 13, मकर रेखा पर 11 और कर्क रेखा पर सबसे अधिक देश जो है कि आपको आते हैं, 18 देश आते हैं। एमू और कोकोबर्रा जो है कि आपको न्यूजीलैंड का पक्षी होगा। फिंगविन पक्षी पाया जाता है, अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है। और विश्व में हीरा का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा होगा, ये होगा एंटवर्प जो है कि आपको बेल्जियम जो है कि अफ्रीका में होगा। विविध आ गया लास्ट। आइएगा। मिस्र के किसान को क्या कहते हैं, फिल्ला कहा जाता है। और बाल्टोरा ग्लेशियर, ये बाल्टोरा ग्लेशियर कहाँ पे है, बालिस्टिस्तान में जो है कि आपको होगा बाल्टोरा ग्लेशियर।
अगला प्रश्न है कि एमू और कोकोबर्रा पक्षी है न्यूजीलैंड का, पिगविन पक्षी है अंटार्कटिका का। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प होगा, जो बेल्जियम जो है कि अफ्रीका में होने वाला है। मिस्र के किसान को फिल्लाह कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होगा। और अगला बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को जयकारू कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग कौन करता है? इंग्लिश चैनल अलग करता है। और कोलोराडो की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार है कोलोराडो का पठार। ब्राज़ील में कहवा के पात्र को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। आगे देखिएगा आगे। अगला है कि ब्लैक हिल्स नामक पहाड़ी कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। विश्व का सबसे पुराना मोटर वाहन कार उद्योग के लिए डेट्रॉयट उत्तरी अमेरिका में डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है कि जाना जाता है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर में स्थित जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि हेम्बर्ग जो है कि आपको शहर किस देश में स्थित होगा? तो हेम्बर्ग जो है कि आपको जर्मनी में स्थित होगा। और विश्व में स्थल रुद्र देशों की संख्या 45 है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्कृत देश कजाकिस्तान है। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पे है? तो सैन फ्रांसिस्को में यह जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। अगला है कि रूर घाटी, यह कहाँ पे है? जर्मनी का रूर घाटी है। और भारत का रूर घाटी जो है कि आपको किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है आपका जमशेदपुर, टाटानगर इत्यादि वाला जो है कि क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश जो है कि आपको कहा जाता है। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि आपका अरूर घाटी जो है कि महानदी दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको, है ना। अगला है कि यूरोप का सबसे बड़ा जो है कि आपको नगर कौन सा है? लंदन है। और गर्म जो है कि स्थल अल अल्जिया जो है कि आपको कहाँ पे? लीबिया में होगा। पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है कि दक्षिणी अमेरिका में होगा। और लॉस एंजल्स ये कैलिफोर्निया में जो है कि आपको अमेरिका में होगा। मोनाको स्थित है इटली और फ्रांस के मध्य जो है कि आपको मोनाको होगा। आइसो जो है कि आपको निफ की बात करेंगे, ये बर्फ़ गिरने के समान क्षेत्र को आइसोनिफ कहा जाता है। इंसुलेन वर्ग की बात करेंगे, ये पवनों के द्वारा अपर्दन से जो निर्मित होता है उसे इंसुलेन वर्ग कहते हैं, पवनों के द्वारा। विश्व में जो है कि आपको समुद्री जो है कि आपको तट में सर्वाधिक लंबी तट किसका है? कनाडा का तट है। बाकू प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम अजरबैजान में होगा। यूरोप का भारत जो है कि इटली को कहा जाता है। और नगरों का नगर जो है कि आपको न्यूयॉर्क को कहा जाता है। गंधक उत्पादन में अग्रणी राज्य अमेरिका होगा। अगला बोलता है कि यूरेनियम उत्पादन में कनाडा होगा। और जास्ता के उत्पादन में भी जो है कि कौन होगा? कनाडा जो है कि आपको होगा। सर्वाधिक जैतून और अंगूर का उत्पादन इटली करता है। पारा उत्पादन करने में स्पेन सबसे अग्रणी होगा। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करता है अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे का जंक्शन कहाँ पे? शिकागो अमेरिका में होगा। देश के अंदर देश की संज्ञा किसको दिया गया है? कनाडा को, क्यूबेक प्रांत को जो है कि आपको दिया गया है। अगला बोलता है कि एड्रियाटिक की रानी जो है कि वेनिस को कहा गया है। घाना का पुराना नाम गोल्डन जो है कि आपको कोस्ट होगा। जाकर्ता का प्राचीन नाम जो है कि आपको क्या होगा? बेंटाविया जो है कि आपको होगा। हनोई राजधानी है वियतनाम की। डबलिन किस देश की राजधानी है? आयरलैंड की। ब्रिज टाउन राजधानी है बारबाडोस की। विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी हडसन की खाड़ी जो आपको कनाडा में स्थित होगा। अगला बोलता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में किया गया था। और विश्व का सबसे बड़ा नगर टोक्यो जापान जो है कि आपको होने वाला है। अगला बोलता है कि नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में होगा। और विश्व का प्रथम जो है कि परमाणु ऊर्जा स्थापित केंद्र कहाँ किया गया था? रूस में किया गया था। और एलिसा पैलेस जो है कि आपको कहाँ है? फ्रांस में जो है कि आपको क्या होगा? एलिसा पैलेस जो है कि आपको होने वाला है। यहाँ पर आकर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है कि आपको क्या हो जाता है? वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है कि आपको समाप्त हो जाता है। और ये एक मैराथन वीडियो में वर्ल्ड पूरा का पूरा समाप्त किए हैं। अगला जो हम लोग सेशन शुरू करेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी के साथ शुरू करेंगे। और पूरे इंडियन ज्योग्राफी को जो है कि हम लोग देखने का काम जो है कि आपको करेंगे। तो मिलेंगे फिर अगले सेशन में आपके साथ। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने दोस्त यार के साथ जो है कि आपको शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है,
ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, एकदम ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।